बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। देखिए जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा डिस्क्लेमर होता है। अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप 0321208063। अगर आप जेमस्टोन अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली हासिल करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, मतलब वो भी आपको मिल सकते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोई मेरा इरादा नहीं था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत सारी ऐसी कंप्लेनें सुनने के बाद। तो मैंने कहा इसको क्लियर कर दिया जाए कि यार ये क्या सीन है जो लोग दूसरे लोगों को बताते हैं। और वो सीन है और वो बात है आपका बर्थ चार्ट और तलाक, यानी डाइवोर्स एंड योर बर्थ चार्ट, एंड दिस इज़ अ सीरियसली बुलशिट। इसके अलावा तो कोई मेरे पास इसके लिए लफ्ज़ है नहीं। अच्छा, तलाक को हम कैसे देखेंगे बर्थ चार्ट में? हम कर जो भी टाइम पूछते हैं या जो भी कुछ पूछते हैं वो करते हैं एसेंडेंट एस्ट्रोलॉजी, और उससे एसेंडेंट होगा, एसेंडेंट निकलेगा। एसेंडेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो हाउसेस होंगे, और 8th हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर एरीज असेंडेंट है तो उसका लॉर्ड मार्स है 8 का, तो उसको कैसे डाइवोर्स होगी? 8th हाउस से हम देखते हैं किसी के इन लॉस को, हम देखते हैं उसकी डाइवोर्स को, हम देखते हैं उसकी मौत को, हम देखते हैं उसके अनसडन गेन्स को। ठीक है ना? अनसडन गेन्स, प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को 8th हाउस से देखा जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किसी का, जैसे अब कैप्रिकॉन जेमिनाई में एसेंडेंट में 8 का लॉर्ड होता है, तो 8 का लॉर्ड अगर कंबस्ट है, यानी कि अगर 8 का लॉर्ड कंबस्ट है या फॉल में बैठा है, तो उसको क्या मतलब कि डाइवोर्स हो जाएगी उस बंदे को। कैसे हो जाएगी डाइवोर्स? क्योंकि डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बर्थ चार्ट के अंदर नहीं है। डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आपके मैरिज चार्ट के अंदर है। जब आपका निकाह का जायचा होगा, उसमें जुपिटर, मार्स, वीनस, राहु, ये 4 प्लैनेट्स हैं जिनकी पोजीशन को देखा जाएगा कि भाई आपकी क्या पोजीशन है, प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। मार्स जो निकाह के जायचे को जो रूल करता है, अगर वो वीक होगा तो मार्स की दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम होगी, डाइवोर्स नहीं होगी। वजह इसकी ये है कि मार्स जो है गुड प्लैनेट्स में आता है, बैड प्लैनेट्स में नहीं आता। ठीक। राहु की अगर दशा अंतरदशा होगी, राहु की प्लेसमेंट सही नहीं हुई और जुपिटर मार्स के साथ, मून के साथ या ग्रहण का टाइम हो, उसमें सन को सिर्फ इसलिए देखा जाएगा कि उसमें तो ग्रहण का टाइम हो, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली डिवोर्स के चांसेस बनते हैं और डाइवोर्स हो सकती है। ये मैं निकाह के चार्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग 8th हाउस को देखते हैं, और अगर सीरियसली 8th हाउस की बात की जाए तो 8th हाउस बनता है स्कॉर्पियो, जिसका मालिक है मार्स। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी एस्ट्रोलॉजी एक तरफ है और स्कॉर्पियो साइन एक तरफ है। इतना मुश्किल है स्कॉर्पियो साइन को समझना। और इस लोग तो बोल देते हैं ना कि हम स्कॉर्पियो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो बहुत मुश्किल काम है स्कॉर्पियो को पढ़ना, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है वो हिडन टैलेंट का हाउस होता है, मतलब हिडन टैलेंट का साइन है। अंदर उस बंदे के अंदर बहुत कुछ होता है, जो जो स्कॉर्पियो होता है ना, उसके अंदर बहुत कुछ उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर बहुत कुछ होता है। तो बात करने का और बताने का मकसद ये है कि निकाह के जायचे से हम देखेंगे। हाँ, जो बर्थ चार्ट है वो आपको ये बताता है कि भाई आपकी शादी क्यों नहीं हुई, शादी में क्या प्रॉब्लम है, रिश्ते आके टूट रहे हैं, रिश्ते आके रुक रहे हैं, आपका रिश्ता हो जाता है और शादी के आते आते आपकी शादी टूट जाती है। तो ये एक फैक्टर है जिसमें आप उसमें काम कर सकते हैं बर्थ चार्ट के अंदर। बाकी अगर आप मुझसे ये पूछें कि भाई, या मुझसे पूछें कि बर्थ चार्ट से आपको कैसे मालूम, बर्थ चार्ट से कैसे पता चलेगा डाइवोर्स का? बर्थ चार्ट से 2 शादियों का पता चल सकता है, बर्थ चार्ट से 3 शादियों का पता चल सकता है। डिवोर्स का इसलिए पता नहीं चल सकता कि फिर निकाह के जायचे का क्या काम है। अगर निकाह के जायचे में जुपिटर फॉल का है तो कभी ग्रोथ नहीं देगा, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। मार्स फॉल का है तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हर वक्त रहेगा, ठीक है ना। अगर राहु जो है वो ताकतवर है और राहु जो है वो वेल प्लेस्ड है उस जायचे में, तो अगर आप देखें तो मल्टीपल सोर्सेज उनके पास इनकम के आ जाएंगे। आपने कभी देखा होगा यार ये बंदा तो बिल्कुल कड़का था, बिल्कुल इसके पास कुछ नहीं था, शादी होकर बंदी गई और उसका जो है ना 4 चांद लग गए, तो वो उसके अपने भले वही बंदी जो है, वही बंदी
वही बंदी अपने घर होती है जब, तो घर वाले अल्लाह माफ़ करे मतलब कि बस गुजारा कर रहे होते हैं और सही उनकी लाइफ बस रोटी पानी तक ही चल रही होती है। लेकिन वही बंदी उठ के जब किसी के घर जाती है तो लोग ये बोलते हैं भाई कितने नसीबों वाली थी, और से देखो तुम्हारे घर पे 4 चाँद लगा लिए। सेम उसका रीज़न यही है कि उस वक्त वीनस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, या शर्फ में होता है वीनस, या मलाविया योग बना होता है, और या किसी भी बुरे सितारे का इफेक्ट नहीं होता। बुरे सितारों में सैटर्न, राहु और केतु, ये 3 माने जाते हैं कि मतलब इसका फिर इम्पैक्ट नहीं होता। जब इसका इम्पैक्ट नहीं होता उसके ऊपर तो वीनस खुल के खेलता है। जब खुल के खेलता है तो वीनस का काम है पैसा देना, दौलत देना, शोहरत देना। तो फिर वो बोलते हैं यार ये लड़की देखो, ये बंदी जैसी आई थी वैसे ही हो गया। इसी तरीके से अगर कोई माँ बाप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनके उनके घर में कोई औलाद ऐसी होती है जिस वक्त आसमानी कौंसल पर जो नक्शा होता है उसमें वीनस की पोजीशन और जुपिटर की दोनों की स्ट्रांग होती है, तो उस बच्चे की पैदाइश के बाद से माँ बाप को ग्रोथ मिलना शुरू हो जाती है, और एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ मतलब फाइनेंशियली उनको मिलना शुरू हो जाती है। फाइनेंस को हमेशा वीनस से पढ़ा जाएगा। अगर वीनस के साथ राहु है आपके निकाह के जायचे में और आपके अपने जायचे में, अगर वीनस के साथ राहु है तो फिर शादी को आप खैरबादी कहिए, और शादी विदाउट रेमेडी। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, देखें गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की शादी होकर टूट जाती है। ऐसे लोगों को कभी होता ही नहीं कि हम शादी करें भी, मतलब या ज़ोर ज़बरदस्ती से उनकी शादी करा दी जाती है, यार चलो हाँ ठीक है शादी के बाद ठीक हो जाएगा, या शादी के बाद वो हो जाएगा। लेकिन राहु अगर वीनस के साथ हुआ तो आपको कभी भी प्लेसमेंट उसकी मतलब उसके बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं मिलेंगे, वो कंबंशन से बुरा होता है राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठ जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, और कि तलाक का ताल्लुक आपके बर्थ चार्ट से नहीं है, तलाक का ताल्लुक आपके निकाह के चार्ट से। बर्थ चार्ट में जितने भी ख़राब आपके प्लैनेट हो, सारे प्लैनेट आपके 8th हाउस में बैठ जाएं, फिर भी डाइवोर्स नहीं होगी। डाइवोर्स आप एक प्लैनेट अगर गड़बड़ हुआ वहाँ पे, राहु ही गड़बड़ हुआ, राहु ही अगर 8 में बैठ गया जाके, क्योंकि एसेंडेंट पढ़ा जाता है निकाह के चार्ट में, यानी मुंडेन पढ़ी जाती है निकाह के चार्ट में। तो अगर 8th हाउस में जाके अगर वो बैठ गया राहु, तो फिर जो है वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा करेगा। अब वो 8th हाउस कौन सा बनता है वो भी देखना पड़ता है। तो ये बात है सारी। तो ये अपने दिल से दिमाग से दिल से ये बातें निकाल दीजिए कि आपको बर्थ चार्ट से पढ़ा जाता है। बर्थ चार्ट से आपको ये मालूम पड़ सकता है कि भाई हाँ कि ये बंदा कैसा होगा, सामने वाला ये कैसी होगी, और किस तरीके से हो सकता है। वेल रेप्यूटेड फैमिली होगी, नहीं होगी। अगर आपकी वेल रेप्यूटेड फैमिली है तो सामने वाला वैसे ही वेल रेप्यूटेड होगा, तो इन चीज़ों को नहीं। और अगर वैसे भी अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, एक दूसरे का लव मैरिज है, तो आपको अपने जायचा मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं कि हमारे स्टार मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि लव हो रहा है तो कुछ जायचे में है तो मिल रहा है ना। सिर्फ निकाह का टाइम निकलवाइए और निकाह कीजिए, ठीक निकाह कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये बड़ी है, मैंने उसमें वीडियो बनाई है, मैंने कहा चलें इस बारे में भी इसको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत क्वेरीज मेरे पास आज के दिन में ही बहुत क्वेरीज आई हैं, तो मैंने कहा इसको मैं अभी के अभी इसको मैं क्लियर कर दूँ। वीडियो लाइक कर दिया करें, और पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का।